अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। सीआरपीसी की सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे मैजिस्ट्रियल ट्रायल। बेसिकली दो ही तरह के ट्रायल होते हैं, सेशन या इन सम एक्सेप्शनल रेयर केसेस हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बेसिकली सेशन कोर्ट के ही जो ट्रायल के इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करती है। तो सेशन ट्रायल और मैजिस्ट्रियल ट्रायल। इसके अलावा पाकिस्तान तो क्या, इंडिया, बरतानिया, इंग्लैंड और दुनिया के तमाम ममालिक में ये दो ही ट्रायल चलते हैं, सेशन ट्रायल एंड मैजिस्ट्रियल ट्रायल। मैजिस्ट्रियल ट्रायल जो है ये माइनर ऑफेंस के, कम सज़ा वाले ऑफेंस के अंदर ट्रायल किए जाते हैं, और जो सेशन है ये अप्रॉक्सीमेटली सभी ऑफेंस, चाहे वो दहशतगर्दी के हैं, कत्ल के हैं, रेप के हैं, बड़े बड़े जितने भी नौयत के केसेस हैं वहाँ पर सेशन कोर्ट ट्रायल कर सकती है। अब इन दोनों ट्रायल्स के अंदर मेजर फ़र्क तो है ही, जैसे कि अपने नाम से ज़ाहिर है, एक माइनर को ट्रीट करता है, दूसरा मेजर को, बट इनके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन और टेक्निकलिटीज़ भी हैं। तो अगर आप लॉ की और क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस करते हैं तो इन दोनों ट्रायल्स के ऊपर आपकी ग्रिप का होना बहुत ज़रूरी है। आज हम पढ़ेंगे मैजिस्ट्रियल ट्रायल। सेक्शन 241 से लेकर सेक्शन 250 तक 10 सेक्शन को मैजिस्ट्रियल ट्रायल जिनके अंदर बयान किया गया है, इनको डिटेल से और एक ही लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने हल्का अहबाब में, और फर्दर आप किस तरह के किस चीज़ के ऊपर लेक्चर चाहते हैं उनको कमेंट्स के अंदर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि बहुत जल्द मैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी कंप्रीहेंसिव सीरीज़ ला रहा हूं। हमारी डीएनए, फोरेंसिक साइंस, क्राइम सीन मैनेजमेंट की सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है, बहुत जल्द वो भी वाइंड अप हो जाएगी। सिविल ट्रायल हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। क्रिमिनल ट्रायल के लेक्चर्स भी हमने डिटेल जो है वो अपलोड कर दिए हैं। तो अब मैं कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलना कैसे है, बेहतर कन्वेंस कैसे करना है, बेहतर आर्गूमेंट्स कैसे करने हैं, लोगों को मुतासिर कैसे करना है कि आपकी बातों से, आपके बोलने से लोग मुतासिर हों, इसके ऊपर बहुत जल्द सीरीज़ ला रहा हूँ। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर मैजिस्ट्रियल ट्रायल। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लिया करें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मेरे लेक्चर्स की छोटी सी फीस है, उसको ज़रूर फुलफ़िल कर दिया करें। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट कर दें। सेकंड, 2 लोगों को हेल्प कर दें, किसी को मुस्कुरा के मिलने। थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर मैजिस्ट्रियल ट्रायल। अच्छा, मजिस्ट्रेट जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के आगाज़ में बताया कि माइनर ऑफेंस को ट्रीट करेगा, डील करेगा, ट्रायल करेगा। मजिस्ट्रेट के अंदर बेसिकली तो 3 कैटेगरीज हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। लेकिन मैजिस्ट्रियल ट्रायल की 2 काइंड्स भी हैं जो कि बहुत कम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि मजिस्ट्रेट किस तरह के केसेस को डील कर सकता है। कितनी कम पता तो हो कि कितनी सज़ा वाले केसेस को मजिस्ट्रेट डील करेगा। माइनर ऑफेंस, जी माइनर ऑफेंस कौन से होते हैं, कितनी सज़ा के अंदर ऑफेंस, तो ये भी हमें सीआरपीसी ही बताती है। सीआरपीसी का सेक्शन 32 सेक्शन जो है वो हमें मजिस्ट्रेट्स की कैटेगरीज बताता है कि फर्स्ट क्लास कितनी नौयत के केस को सुन सकता है, सेकंड और थर्ड कितनी नौयत को। फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट है वो 3 साल तक की सज़ाओं वाले जुराइम को सुन सकता है और 3 साल तक की सज़ा दे सकता है, और साथ में सोलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि कैद तन्हाई। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट 1 साल की सज़ा दे सकता है, यानी कि वो 1 साल तक की सज़ाओं वाले केसेस को सुन सकता है और साथ में सोलिटरी कन्फाइनमेंट जारी कर सकता है। थर्ड क्लास जो मजिस्ट्रेट है वो 3 माह की सज़ा दे सकता है, और 3 माह की जो बहुत ही माइनर नौयत के ऑफेंस हैं या फ़ाइन के जो जुराइम हैं उनको वो सुन सकता है, और 3000 तक का वो जुर्माना कर सकता है। इसके अलावा सोलिटरी कन्फाइनमेंट या अदर देन कन्फाइनमेंट वो नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेट की एक और किस्म भी है जो सेक्शन 30 में बता दी कि सेक्शन 30 का जो मजिस्ट्रेट है वो डेथ इम्प्रिजनमेंट वाले केसेस के अलावा बाकी तमाम नौयत के केसेस को सुन सकता है, उनका ट्रायल कर सकता है। ये तो थी इसकी कैटेगरीज। 2 काइंड है मजिस्ट्रेट की, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास, और एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को सेक्शन 30 के इख्तियारात प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है, सूबाई हुकूमत, जिसके अंदर उसके पास अप्रॉक्सीमेटली एडिशनल सेशन जज वाले इख्तियारात आ जाते हैं, लेकिन वो कत्ल के केसेस या जहां पर सजाए मौत होगी सज़ा, उन केसेस को नहीं सुन सकता। सबसे पहला है 241 प्रोसीजर ऑफ ट्रायल मजिस्ट्रेट फॉलोइंग द प्रोसीजर एटसेट्रा। 241 सब सेक्शन ए, सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज। जो अक्यूज होगा मजिस्ट्रेट के पास, जिसको लाया जाएगा, उसको तमाम डॉक्यूमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मजिस्ट्रेट सप्लाई करवाएगा, प्रोवाइड करवाएगा, मुहैया करवाएगा, जिसके अंदर 161 की स्टेटमेंट्स होंगी, 164 की स्टेटमेंट्स होंगी, पुलिस जो 172 के अंदर जिम्नीज लिखती है उनकी स्टेटमेंट्स होंगी, पुलिस के सामने दिए गए बयानात की स्टेटमेंट्स होंगी, मदई ने क्या इल्ज़ाम लगाया ये स्टेटमेंट्स होंगी, और गवाहान कितने हैं, किस नौयत के हैं, कौन कौन सा गवाह किस किस बारे में,
तो इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं उसको बाई हैंड डॉक्यूमेंट्स की सूरत में फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। लेकिन कुछ चीज़ों को मजिस्ट्रेट डिस्क्लोज नहीं करेगा इन एक्सपीडियंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नामुनासिब हो, वहाँ पर अक्यूज़ को बता दिया जाएगा लेकिन उसको पब्लिकली नहीं वो चीज़ें बताई जाएंगी। जहाँ पर यह ख़तरा हो कि इस चीज़ को अयां करने से, इसको जाहिर करने से ये बात लोगों तक फैल सकती है, अवामुन्नास के मफाद के खिलाफ जा सकती है, उन चीज़ों को पब्लिकली इस तरह से नहीं दिया जाएगा। अगला सेक्शन है 242, चार्ज टू बी फ्रेम। जब उसको तमाम डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे फिर उसके ऊपर फ़र्द जुर्म लगाई जाएगी। फ़र्द जुर्म के वैसे मेरे अभी रिसेंटली डिटेल लेक्चर भी अपलोड हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड होते रहते हैं कि फ़र्द जुर्म किसी शख्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि आया उसने जुर्म किया है या नहीं, और उससे पूछना। When accused appear to the brought before the magistrate, a formal charge shall be framed relating to the offence of which he is accused, and shall be asked whether he admit that he has committed the offence with which he is charged. उससे पूछा जाएगा कि आया जिसमें उसको चार्ज किया जा रहा है, जो उसके ऊपर जुर्म लगाया जा रहा है, क्या आप इसको एडमिट करते हो या नहीं करते। अगर वो एडमिट कर ले तो फिर अगले सेक्शन में बताया गया क्या करना है, अगर वो एडमिट नहीं करता तब भी अगले सेक्शन में बता दिया है क्या करना है। अगला सेक्शन है 243, कन्विक्शन ऑन एडमिशन ऑफ ट्रूथ ऑफ एक्विजिशन। अगर अक्यूज मान लेता है कि जी मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये ठीक है, मैं मानता हूँ मैंने जुर्म किया है, या मुझसे ये ओमिशन हुआ है, या मुझसे ये गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, तो इस सूरत में मजिस्ट्रेट साहब चाहें तो उसको वहीं पर सज़ा दे सकते हैं, सज़ा अनाउंस कर सकते हैं, जजमेंट अनाउंस कर सकते हैं। ये मजिस्ट्रेट साहब की डिस्क्रिशनरी पावर्स है। सेक्शन 244, प्रोसीजर व्हेन नो सच एडमिशन इज मेड। अगर प्रोसीजर क्या होगा अगर एडमिशन नहीं बनता, अगर वो एडमिशन नहीं करता, वो कहता है जी झूठा इल्ज़ाम है, बेबुनियाद है, मैं नहीं मानता इसको, ऐसे मेरे ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, या मेरी दुश्मनी है उस वजह से लगाया गया, तो इस सूरत में मजिस्ट्रेट साहब फिर कंप्लेनेंट को डायरेक्शन देंगे कि जी अब आप अपने विटनेस या एविडेंस लेकर आएँ। और अक्यूज़ को भी कहा जाएगा कि अगर आपके पास अपनी फेवर में एविडेंस या विटनेस हैं तो प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट लाई जाएँ। और साथ में ही मजिस्ट्रेट साहब अगर ये कंप्लेन कोर्ट की तरफ से बनी है या विटनेस की लिस्ट दे दी गई है तो मजिस्ट्रेट साहब विटनेसेस को समन जारी करेंगे, कोर्ट में आएँ और आकर अपने बयान रिकॉर्ड करवाएं। सेक्शन 244 सब सेक्शन ए, स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 164। अगर 164 के तहत स्टेटमेंट बनती है तो द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस ड्यूली रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 इफ इट वॉज मेड इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज एंड इफ ही हैड नोटिस ऑफ इट and was given an opportunity to cross examination, the witness may in the direction of the court if such witness is produced and examined be treat evidence in the case for the purpose of subject to provision of evidence act या law of evidence या कानून शहादत। गवाहान आए, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज की मौजूदगी में कि जी फ़लाँ इस शख्स ने फ़लाँ जगह पर ये जुर्म किया था, अक्यूज़ को नोटिस दिए गए, और अगर उनके बयान ड्यूली हैं, हस्बे ज़ाब्ता हैं कानून के मुताबिक, और अक्यूज़ को मौका दिया गया, उसकी कौंसल को मौका दिया गया कि आप इसके ऊपर क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिन इनका कर सकते हैं, तो इस सूरत में जो विटनेसेस के बयानात होंगे वो ऐसे ही तस्वुर किए जाएंगे जैसे लॉ ऑफ एविडेंस ने प्रोवाइड किया है। यानी कि इसके अंदर कोई ऐसा सिर्फ ये मजिस्ट्रियल ट्रायल है, बाकी अगर ये ड्यूली हस्बे ज़ाब्ता, ड्यूली का मतलब होता है हस्बे ज़ाब्ता या कानून के मुताबिक, तो कानून के मुताबिक अगर ये प्रोसीजर चल रहा है तो ये ऐसे ही होगा जैसे सेशन ट्रायल कर रही है, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। इक्वटल 245, इफ द मजिस्ट्रेट अपॉन टेक द एविडेंस रेफर्ड टू इन सेक्शन 244 एंड सच फर्दर एविडेंस इफ एनी एज ही मे of his own motion cause of produce and if fit think examine the accused find the accused not guilty he shall record order of acquittal। acquittal का मतलब होता है रिहा करना। मजिस्ट्रेट साहब एविडेंस सुनते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, विटनेसेस को देखते हैं, सुनते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि जी ये केस तो बेबुनियाद है, झूठा है, प्रोपेगेंडा है, या विटनेसेस की जो गवाही है वो उस मियार पर पूरा नहीं उतरती जिससे जुर्म साबित हो सके, तो मजिस्ट्रेट साहब इक्वटल रिकॉर्ड करेंगे, उसको सज़ा से बरी करेंगे, उसको रिहा करेंगे, बरी व जमा कर देंगे उस इल्ज़ाम से। और 244 सब सेक्शन 2 के अंदर सेंटेंस है, अगर मजिस्ट्रेट साहब अक्यूज़ को गिल्टी पाते हैं एविडेंस के अकॉर्डिंग, विटनेस के अकॉर्डिंग, जो इल्ज़ाम लगाया गया है उसके मुताबिक, जो सबूत आते हैं, जो गवाही आती है, उसमें जो मुल्ज़म है वो गुनहगार पाया जाता है और वो अपनी फेवर के अंदर या तो कोई एविडेंस लेकर ही नहीं आता, अगर लेकर आता तो वो एविडेंस उसको सच्चा साबित नहीं करती, तो इस सूरत में 245 सब सेक्शन 2 के तहत उसको सजा दी जाएगी, सेंटेंस दी जाएगी। 245 सब सेक्शन ए, प्रोसीजर इन केस प्रीवियस कन्विक्शन। अगर चलान में, अगर उस मुल्ज़म की कोई प्रीवियस कन्विक्शन है तो उसको चलान में
मेंशन किया जाएगा, चार्ज फ्रेम के अंदर उसको चार्ज के अंदर मेंशन किया जाएगा। लेकिन अगर चार्ज के अंदर उसको मेंशन किया गया है प्रीवियस कन्विक्शन को और अक्यूज कहता है जी ये झूठा बेबुनियाद है, मुझे सजा नहीं मिली, तो इस दौरान मजिस्ट्रेट साहब मजीद एविडेंस मंगवा सकते हैं उस प्रीवियस कन्विक्शन को सच्चा या झूठा साबित करने के लिए। सेक्शन 247 नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेन। अगर एक बंदे ने कंप्लेन फाइल की मजिस्ट्रेट साहब के पास और वो नहीं आता, अच्छा, मजिस्ट्रियल ट्रायल पुलिस रिपोर्ट पर भी स्टार्ट किया जा सकता है, कंप्लेन पर भी, और कोर्ट अज खुद भी नोटिस ले सकती है, अज खुद कंप्लेन पर भी इसको स्टार्ट कर सकती है। अब अगर एक प्राइवेट कंप्लेन शख्स ने कंप्लेन की और वो केस फाइल करने के बाद दोबारा आया ही नहीं, पहली पेशी पर नहीं आया, मजिस्ट्रेट साहब ने अगली डेट दे दी, अगली पेशी पर भी नहीं आया, तीसरी डेट दे दी, तीसरी पेशी पर भी नहीं आया, तो मजिस्ट्रेट साहब को अगर लगे कि ये मेलाफाइडी है, कोर्ट का टाइम वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इस केस को वहीं पर ख़त्म करके अक्यूज को बरी कर दिया जाएगा। सेक्शन 248 विड्रॉ ऑफ कंप्लेन। किसी भी कंप्लेन को विड्रॉ किया जा सकता है बट बिफोर द कोर्ट के सामने एंड आफ्टर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट को सेटिस्फाइड करने के बाद। अगर कोर्ट को लगे कि जो ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर विड्रॉ किया जा रहा है ये सेटिस्फैक्ट्री हैं, मुनासिब हैं, कंप्लेन विड्रॉ कर लेनी चाहिए, तो कोर्ट परमिशन देगी। यहाँ पर भी जो विड्रॉ की ऑप्शन है वो आपका इनहेरिटेंट राइट नहीं है, ये डिस्क्रेशनरी पावर्स है कोर्ट की। कोर्ट चाहे तो आपको कंप्लेन विड्रॉ करने दे, चाहे तो कोर्ट आपको कंप्लेन विड्रॉ ना करने दे, उस कंप्लेन को एज ए कोर्ट आगे प्रोसीड करवाएगी। 249 पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग व्हेन नो कंप्लेनेंट इफ एनी केस इंस्टीट्यूट अदरवाइज देन अपॉन कंप्लेनेंट magistrate of first class or with the previous section of session judge may for reason to be recorded by him stop the proceeding at। अगर जो कंप्लेन है ऐसी प्रोसीडिंग जो कंप्लेन के बगैर है या कंप्लेनेंट आया और दोबारा से आने के बाद वो रास्ता ही भूल गया कोर्ट का, तो सेशन जज या मजिस्ट्रेट साहब जहां पर चाहें उस कंप्लेन को, उस प्रोसीडिंग को रोक सकते हैं और मुलजम को रिलीज कर देंगे बगैर प्रोनाउंसिंग ऑफ जजमेंट को अनाउंस किए बगैर। मुलजम को इक्वटल भी कर सकते हैं, कन्विक्शन भी कर सकते हैं और रिलीज भी कर सकते हैं। अगर लगे कि केस मजबूत है तो मुलजम को सजा दे दी चाहे कंप्लेनेंट नहीं भी आया, और अगर लगे कि कंप्लेनेंट नहीं आया और केस भी साबित नहीं हो रहा, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस गवाही नहीं है, तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा, इक्वटल कर दिया जाएगा। अच्छा जी, 249A पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू इक्वट अक्यूज एट एनी स्टेज। मजिस्ट्रेट साहब की पावर के किसी भी अक्यूज को किसी भी स्टेज पर किसी भी वक्त इक्वटल कर सकते हैं। Notwithstanding, nothing in this chapter shall be deemed to prevent a magistrate from equating an accused at any stage of the case after hearing the prosecutor and accused for reason to be recorded, consider that the charge is groundless or that there is no probability of accused being convicted of any offence। मजिस्ट्रेट साहब प्रोसिक्यूशन को सुनते हैं या एविडेंस को देखते हैं, विटनेसेस को देखते हैं, और देखने के बाद उनको महसूस होता है कि ये केस ग्राउंडलेस है, इसके अंदर जो एविडेंस है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, विटनेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेलाफाइडी बेस पर है या ग्राउंडलेस है या मीनिंगलेस केस है, तो वहाँ पर किसी भी स्टेज पर अक्यूज़ को बरी कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं, इक्वटल कर सकते हैं। सेक्शन 250 फॉल्स, फ्रिवलस और वेक्सेशन एक्विजिशन, यानी कि झूठी, बेबुनियाद, मनगढ़ंत किसी पर इल्ज़ाम लगाना। अगर मजिस्ट्रेट साहब को केस के बाद लगे कि इसके ऊपर तो झूठी कंप्लेन की गई थी, झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, तो जो मदई है, कंप्लेनेंट है, उसको हर जानने के लिए भी कह सकते हैं और कोर्ट खुद से भी उसके ऊपर 25,000 मैक्सिमम जुर्माना आयद कर सकती है। और अगर मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास इस केस को सुन रहा था, वो 2500 रुपये जुर्माना उस अक्यूज़ के ऊपर आयद कर सकते हैं और उसको ये भी कह सकते हैं कि आप मदईयान, आप ये जो मुलज़म है जिनके ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया है, इनको भी कंपनसेट करें इन केस ऑफ इक्वटल, बरी होने की सूरत में। क्वेश्चन इज़ कंप्लीट, लेक्चर इज़ कंप्लीट। अगले लेक्चर के अंदर हम समरी ट्रायल को और फिर उसके बाद हम सेशन ट्रायल, हाई कोर्ट ट्रायल को पढ़ेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया तो उसको शेयर ज़रूर कर दें, अपने हल्के अहबाब में दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब चैनल को कर लें। दोबारा हाजिर होंगे ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम।